हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अभी स्कूल से आई हूँ। जिस स्टॉप पर मैं उतरती हूँ वहाँ पर रास्ता क्रॉस करना मुश्किल होता है। इतनी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। फिर भी हड़बड़ी ना मचाते हुए सावधानी से रास्ता क्रॉस करके मैं जा रही हूँ अपनी स्कूटी के पास, जहाँ पर मैं स्कूटी पार्क करती हूँ घर जाने के लिए। क्योंकि मेरा स्कूल यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। ट्रैवलिंग है मेरी 1 घंटे की। और मैं जिस बस स्टॉप से जाती हूँ, कभी कभी बस से कार से भी हम स्कूल जाते हैं। जिस स्टॉप पर उतरती हूँ वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर मेरी ये गाड़ी में पार्क कर देती हूँ स्कूटी, और स्कूटी से घर आ जाती हूँ। तो मैं घर लौट आई हूँ और अभी बजे है देखो शाम के 6:20। यह 4 दिसंबर सोमवार का दिन है। अच्छा जी, तो काम से आकर काम पर लौटना, ये होता है रूटीन शाम का। तो ये मेरा बड़ा बेटा फ़िलहाल घर पर रुका है अपनी पढ़ाई के लिए। वो एमडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। तो दिन भर में वो किचन पर जो भी खाता है या फिर उसका लंच ब्रेकफास्ट जो होता है, तो थोड़ा सा मेस किचन पर मच जाता है। स्कूल से आते ही सबसे पहला मेरा काम होता है कि जो टिफ़िन में लेकर गई हूँ उसको सबसे पहले निकालो, हाथ पैर धो, कपड़े बदलो और 1 लोटा मैं पानी पीती हूँ। दिन भर में भले कम ज़्यादा कितना भी पानी गया हो अंदर पेट के अंदर, लेकिन शाम को आने के बाद मैं 1 लोटा पानी ज़रूर पीती हूँ। ये मैंने अपने आप को खुद को आदत डाल दी है। रोज़ घर लौटने से पहले ही दिन छिप जाता है, इसलिए सबसे पहला मेरा काम फ्रेश होने के बाद भगवान जी के सामने दीपक जलाना और फिर जो काम का रूटीन है वो स्टार्ट करना। अच्छा, मैं शाम को आने के बाद मतलब बहुत देर हो जाती है तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि फिर अगर अभी चाय पी ली तो फिर डिनर अच्छे से नहीं हो पाता मेरा, इसलिए अभी मैं चाय नहीं पीती हूँ। अगर मैं जल्दी लौटा हूँ कभी किसी कारणवश 6 बजे से पहले, तो मैं चाय पीती हूँ। अभी ये चाय जो पतीला है ये मेरे बेटे ने शाम को बनाई होगी उसके लिए, इसलिए वो यहाँ पर है। ये सारे बर्तन जो किचन पर है इनको एक एक करके मैं समेट रही हूँ, बेसिन में रखते जा रही हूँ। वैसे मैं बर्तन नहीं मांजती, मेरी बर्तन वाली है। जॉब करने वाली महिला हो या घर पर रहने वाली महिला हो, महिला यानी कि हर स्त्री की प्रायोरिटी उसका सबसे पहले घर ही होता है, किचन होता है। उसी प्रकार अगर काम से लौट कर घर पर आओ, थकान थोड़ी महसूस होती है, लेकिन ये काम निपटाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे खुद के काम होते हैं, हमारे सिवा तो कोई करेगा नहीं। इसलिए मन को शांत रख कर जो जो काम दिखता जाता है वो हमें करना चाहिए। ये सुबह की मेरी सब्जी जो मैंने भरवा भिंडी बनाई थी वो निकाल रही हूँ। 10 बजे मुझे जाना होता है, इसलिए सुबह ही पूरे दिन का खाना बन जाता है। और सुबह जितना काम हो सकता है 10 बजे तक उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ, ताकि शाम को लोड कम रहे। और आज तो मैंने पहले से ही सोच कर रखा है कि डिनर बनाने के बाद, किचन संगवाने के बाद मुझे बनाने हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। इसलिए वो पहले से मन की पूरी तैयारी है। और देखो यहाँ पर एक छोटी सी नन्ही सी परी, जैसे ही किचन में मेरी आहट उसको सुनाई देती है, मैं स्कूल से लौट कर आती हूँ ना तब, तो वो मुझे पुकारती है आंटी आंटी करके। देखो मेरे घर के बाजू में रहती है सुंदर सी परी। ठीक है, बाय बाय दीदू, बाय बाय। आज मैंने उसको चॉकलेट दे दी। वैसे मैं उसको चॉकलेट नहीं देती ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को आदत पड़ जाती है। ये इसके बाद और बहुत बार आई, 9 साढ़े 9 बजे तक, जब तक मेरा डिनर वगैरह का काम चलता रहा। बहुत बार आई, बहुत बार पुकारा, मैं बहुत बार उससे बात करने के लिए जाती रही। और देखो बर्तन वाली जो दोपहर में आकर बर्तन मांझ कर जाती है, मुझे शाम को आकर उनको मांडना होता है। अगर इस टाइम इस बर्तनों को नहीं मांडा तो जब डिनर बनाती हूँ तब बार बार टोकरी में हाथ डालना पड़ता है। इसलिए मैं डिनर बनाने से पहले ये बर्तन जो है इनको मांड ही देती हूँ। अच्छा, जितनी बार मैं बाहर गई उतनी बार वो छोटी सी नन्ही सी परी आती है, मेरे से बात करती है। मैं थोड़ी देर उससे बात करती हूँ, फिर से घर में आकर काम में लग जाती हूँ। तो किचन को पूरी तरह से साफ़ सुथरा बना रही हूँ, ताकि डिनर के बाद मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। किचन की साफ़ सफाई का एफर्ट जो है वो पहले ही लगा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मतलब डिनर बनाने के बाद मुझे बनाने हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। इतनी सर्दी तो नहीं है अभी यहाँ पर, इतनी ठंड तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और रात में जब बाहर निकल रही हूँ ना मैं यहाँ पर, तो ठंड मुझे महसूस हो रही है। तो सर्दी में मतलब ठंड के मौसम में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हमें बहुत ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब मैं बना रही हूँ पालक, और हमारे यहाँ पालक के साथ ये शेपू मिलती है।
कोई कोई तो सिर्फ शेपू की सब्ज़ी बनाता है। शेपू मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन पालक के साथ मैं इसको ज़रूर डालती हूँ। 1 या 2 डंठल मैं डालती हूँ। अच्छा, पालक मैं बना रही हूँ मूंग दाल के साथ। मूंग दाल को मैंने पहले ही भिगो दिया है। पालक को मैं अच्छी तरह से धो रही हूँ। पहले तो मैंने अच्छे जो उसके पत्ते थे जो अच्छे थे वो मैंने छाँट लिए और बाकी की पालक मैंने डाल दी बाहर कूड़े में। और ये जो पालक है मैं 2 या 3 पानी से ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इनमें। एक एक पत्ता करके मैंने धो लिया और अभी इनको मैं बारीक बारीक काटूँगी। अच्छा, ये जो पालक की सब्ज़ी है मैं थोड़ी अलग तरीके से बनाती हूँ, ताकि मेरा बेटा जो है वो भी बड़े आराम से इसको खा ले, क्योंकि मेरे दोनों बेटे पालक की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो मैं पालक की सब्ज़ी ज़रा अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ ताकि उनको पसंद आए। यहाँ मैंने 300 ग्राम पालक के लिए हैं 2 टमाटर, और मैं अब काटूँगी 2 प्याज। ये प्याज और टमाटर के साथ मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ। थोड़ी रशे वाली ये सब्ज़ी बनेगी। लहसुन की कुछ कलियाँ, कोई लंच या डिनर के लिए मुझे कोई सब्ज़ी बनानी हो तो मैं ऐसे ही किसी एक थाली में सारा कुछ मतलब सारी सामग्री काट कर एक साथ ही रख देती हूँ, ताकि जब छोंक लगाओ तो आसानी से सब चीज़ें एक साथ हो जाती है। तो ये मैं निकाल रही हूँ खड़े मसाले। जी हाँ, खड़े मसालों के साथ, मतलब खड़ा मसाले के साथ मैं इसको छोंक लगाऊंगी पालक को। इसके लिए 2 इलायची, 2 लौंग और 3 मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली और दालचीनी का टुकड़ा और ये तेज़पत्ता। इसके साथ मैं इस पालक को छोंक लगाऊंगी। तो ये बहुत टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी सच में। मेरे बेटे को सच में पसंद नहीं पालक, मैंने उसको कहा कि खा के देख, तो उसको भी पसंद आई, बहुत पसंद आई ये सब्ज़ी। तो ये जो है खड़े मसाले के साथ छोंक लगाने के बाद यहाँ पर मैं कूट रही हूँ लहसुन। इसमें अदरक नहीं पड़ता, लहसुन के साथ बनाती हूँ। अदरक पसंद नहीं मुझे पालक के साथ। तो सबसे पहले मैं प्याज यहाँ पर भून रही हूँ। प्याज अच्छी तरह से भून जाने के बाद ये देखो, ये मुआयना करने आया है किचन में कि क्या बन रहा है। जैसे मैंने कहा पालक तो हाँ खा लूँगा मम्मी, कोई बात नहीं। मैंने कहा अरे सच में खाएगा, बहुत अच्छी बनने वाली है। वैसे मेरे दोनों बेटे ज़्यादा ज़िद्दी नहीं हैं खाने पीने के बारे में। वो बस अगर नहीं पसंद तो कम खाएंगे, और कि कोई सब्ज़ी पसंद आए तो बहुत ज़्यादा खाएंगे। इससे मुझे पता चल जाता है कि उनको वो रेसिपी पसंद आई। और दिन भर की ये बातें हमारी रह जाती हैं, क्योंकि मैं दिन भर नहीं रहती हूँ, तो इसलिए ये मेरे से बात करने आया है अपनी पढ़ाई छोड़कर। अभी वो अपने पापा की राह देख रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं। उनकी गाड़ी ज़रा लेट हो गई है, तो वो उनको लेने के लिए उसको जाना होता है बस स्टॉप पर। लेकिन वो मुझे अभी कहने आया कि पापा को अभी शायद 1 आध घंटा लेट हो जाएगा। तो ये सब्जी का छोंक मेरा हो गया। प्याज, टमाटर, और इसमें डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर। मसाला डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खड़े मसाले के साथ मैंने इसको छोंक लगाया है। धनिया डाला, धनिया पाउडर, हल्दी डाली, और अच्छे से इसको मैं अब मिला रही हूँ। अब यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ताकि ये पानी के साथ ये जो मसाला है अच्छी तरह से फूल जाता है और अच्छी तरह से पक जाता है। तो फूल जाने के बाद इसमें मैं डालूँगी भी पालक, और जब मैं इसमें दाल डालूँगी तो तुरंत पानी नहीं डालूँगी। जो धुली हुई दाल है जो मैंने भिगोई थी, तो दाल में डाल रही हूँ। करीब आधी कटोरी दाल है। 300 ग्राम ये पालक है। 300 ग्राम पालक थी, लेकिन ये साफ़ वगैरह करके इतनी 300 ग्राम तो नहीं बची, 200 ग्राम होगी शायद। और इसको मैं अब चला रही हूँ। ये तब तक चलानी तब जब तक इसका नेचुरल जो पानी है वो सूख ना जाए। देखो नीचे अभी वो लगने लगी है, तब मैं इसमें पानी डालूँगी। अच्छा, ये जो पानी डालने के बाद जब उबाल आ जाता है, उसके बाद मैं सब्ज़ी में नमक डालती हूँ। नमक मैं हाथ से डालती हूँ, चमचे से मुझे नमक समझ में नहीं आता है। और हाँ, जब मैं व्रत का या भोग का खाना बनाती हूँ उसके लिए मेरा नमक अलग से रखा हुआ है। ये जिस नमक में मैं हाथ डालती हूँ वो नमक मैं इस्तेमाल नहीं करती तब। अब मैं बना रही हूँ ज्वारी की रोटी, यानी ज्वारी की भाकरी। महाराष्ट्र में भाकरी कहते हैं, तो ज्वारी की भाकरी बना रही हूँ। इसके लिए गर्म पानी बहुत आवश्यक है, और ये तो मेरे फ्रिज में रखा हुआ आटा होता है। वैसे मैं आटा घर में ही पीसती हूँ, मेरे घर का पिसा हुआ आटा है। तो ये मेरी ट्रिक है कि अलग पतीले में पानी गर्म करने से अच्छा है कि तवे पर ही पानी डाल दो, क्योंकि तवा गर्म होता है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी लगता है। इसमें मिलाया मैंने थोड़ा गेहूँ का आटा और 2 चुटकी नमक। 2 ज्वारी की भाकरी बनानी है, 2 ज्वारी की रोटी बनानी है मुझे। और ये जो है ज्वारी महाराष्ट्र का प्रमुख अनाज है।
मतलब पहले महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वारी ही खाई जाती है, गेहूँ तो बाद में आया। और ज्वारी सबसे ज़्यादा आज भी बहुत से महाराष्ट्र के घरों में ज्वारी ही ये ज़्यादा तौर पर खाई जाती है, गेहूँ से भी ज़्यादा। अच्छा, ये जो भाकरी बनाने की मेरी ट्रिक है, ये ऐसे हाथ रख के बाजू में, क्यों? क्योंकि वो गोल बने इसके लिए, क्योंकि वो हाथ को आड़ा रख के अपने आप ये जो भाकरी है, ये जो रोटी है, ये गोल गोल वहाँ पर होती है, मतलब बनती जाती है। और ये हमें बहुत ही आराम से तवे पर डालनी है। भाकरी थोड़ी बड़ी और पतली बनती है मेरी। महाराष्ट्र के कुछ कुछ घरों में तो ये भाकरी इतनी पतली बनाते हैं जैसे कि पापड़ हो, और बहुत टेस्टी लगती है ज्वारी की भाकरी। बस उसमें नमक डाला हो, बिना नमक के अच्छी नहीं लगती। और जैसे ही मैंने तवे पर डाला, उस पर पानी लगाया और तुरंत पलट देना होता है। अच्छा, पानी क्यों लगाना है? क्योंकि मैंने उसको आटे के ऊपर बनाई है, तो ये थोड़ी सी सूखी ना हो जाए, उसके टुकड़े ना पड़ जाए, इसीलिए इसको पानी लगाना पड़ता है। और देखो तवे पर ही ये फूल जाती है। ज्वारी का जो आटा है उसको गूँथते समय बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उसको रगड़ना होता है। जितना रगड़ोगे उतनी भाकरी अच्छी बनती है। और देखो अच्छे से फूल आई है, तवे पर ही फूल जाती है। ये जो भाकरी है, ये भाकरी मैंने 2 बनाई, एक मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे मेरे लिए। और वहाँ पर मेरी हो रही है सब्जी, अच्छे से पक रही है, क्योंकि दाल पकनी चाहिए इसलिए। पालक पकने तो में तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये 2 भाकरी मैंने बनाई हैं। देखो ये भी कैसे तवे पर फूल आई है। बहुत अच्छी करारी सौंधी सौंधी खुशबू वाली ये भाकरी होती है, ये ज्वारी की रोटी होती है। अच्छा, ये मेरी सब्ज़ी की अलग एक ट्रिक कि ऊपर से अब मैं जीरा और जो थोड़े से लहसुन मैंने बचा कर रखे हैं उनका छोंक लगाऊंगी मूंगफली के दाने के साथ। अब अच्छे से जब लहसुन सूख जाता है, उसमें मूंगफली के दाने में डालूंगी। मूंगफली के दाने अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद ये जो मेरी सब्ज़ी बनी है पालक, दाल पालक की, उस पर ये छोंक जाएगा। अच्छा, इसको मराठी में मुद्दा भाजी कहते हैं। मुद्दा भाजी बनती है अरहर की दाल के साथ, यानी कि तुअर की दाल के साथ, लेकिन मैंने ये बनाई है मूंग दाल के साथ। तो ऐसी ये मुद्दा भाजी यानी कि पालक की भाजी, देखो ये मूंगफली के दाने क्रंची, जब खाते हैं हम तो एक क्रंचीनेस मुंह में आता है, रोटी के साथ, भाकरी के साथ, इस प्रकार। तो ये मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी है, बहुत अच्छी, टेस्टी और डिनर का एक अच्छा ऑप्शन। अच्छा, अनिकेत यानी कि बड़ा बेटा मेरा भाकरी तो खाएगा नहीं, इसके लिए उसके लिए मैंने 2 रोटियां बना दी थी, गेहूं की चपाती। मेरे हस्बैंड को आने में अभी देर है, इसलिए मैं और मेरा बेटा खाना खा रहे हैं। और इसके लिए मैं मतलब रोस्ट कर रही हूँ रागी का पापड़ खाने के साथ डिनर में। ये देखो मेरी डिनर की थाली रेडी है, भाकरी, ये सब्जी पालक, दाल पालक की, और ये पापड़ जिस पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। पापड़ गर्म है इसलिए तेल अपने आप गर्म हो जाता है। अच्छा, ये जो डिनर है इसको पेट भर के खा सकते हैं, कोई वज़न बढ़ने की टेंशन नहीं। पालक है, दाल पालक, ये जो ज्वारी की भाकरी है, ये भी ग्लूटेन फ्री होती है, कैलोरी लेस होती है। रागी का पापड़ तो सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो ऐसा पौष्टिक सा डिनर हम दोनों ने अभी कर लिया, मैंने और मेरे बेटे ने। और अब मैं सारे बर्तन जमा कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पर एक राहत की बात यह है कि मुझे बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बर्तन वाली सुबह आकर बर्तन धो लेगी। मुझे बस ये बर्तन ठीक से बाहर रख कर आने हैं। बाहर रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वहाँ पर प्रोटेक्शन है, कोई जानवर वहाँ पर नहीं चढ़ सकता, ऊपर की तरफ है। कभी अगर किसी ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगी कि बाहर बर्तन कैसे रखती हूँ। अच्छा, दीपक अभी तक चल रहा है और 9:10 हुए हैं। सब कुछ किचन वगैरह मेरा साफ़ हो गया है। अब मुझे बनाने हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू, और मैं बनाने में लगी तभी ही मेरे हस्बैंड आ गए। अनिकेत रख रहा है उनके लिए गर्म पानी, और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ इन लड्डुओं की। तो शुरुआत से ही तैयारी करनी है सारी की सारी। तो अखरोट तोड़ने का काम मैं अभी कर रही हूँ। ये अखरोट है 200 ग्राम। तक मेरे अखरोट टूटे तब तक मेरे हस्बैंड भी फ्रेश होकर आ गए, तो मैं उनकी लगा रही हूँ अभी थाली डिनर की। उनके लिए मैं पापड़ रोस्ट कर रही हूँ, ये रागी का। तो अभी ठंड है तो बहुत सारे पापड़ मेरे पास होते हैं, जैसे गेहूं का, रागी का, लाल ज्वारी का, उड़द का। अब ये बहुत सारे पापड़ खाए जाएंगे। हाँ, तो ये है छुआरे। ये छुआरे है आधा किलो, मतलब 250 ग्राम है अखरोट, आधा किलो ये छुआरे हैं। छुआरों को मैं तोड़कर उनके अंदर के जो बीज है उनको मैं निकाल रही हूँ एक एक करके। और यहाँ पर चल रही है मेरे हस्बैंड से बातें, वो खाना खा रहे हैं और मैं ये एक एक करके
ये छुहारे तोड़ती जा रही हूँ। अच्छा, ये छुहारे जो है इनको तोड़ने के बाद मतलब अखरोट या छुहारे जिस थैली में से मैंने निकाले उसी में उनका कचरा डाल के रख दिया। गोंद है मेरे पास, देसी गोंद, ये 250 ग्राम है, लेकिन मैंने सिर्फ 100 ग्राम इस्तेमाल की लड्डुओं में। आधा किलो है बादाम और 250 ग्राम है काजू और मखाना है 100 ग्राम। उसके बाद है ये सिंगाड़ा का आटा, सिंगाड़ा का आटा, खानदेशी सिंगाड़ा पीठ, ये मराठी में लिखा हुआ है। तो ये 200 ग्राम था ये, लेकिन मैंने सिर्फ 100 ग्राम इस्तेमाल किया। ये 100 ग्राम जो मखाने हैं इनको मैंने भूनकर एक बाजू रख दिए ताकि ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर उनको पीसा जा सकता है। छुहारे पीस रही हूँ मैं। अच्छा, ये जो ड्राई फ्रूट के लड्डू बना रही हूँ, कोई ड्राई फ्रूट को मैं रोस्ट नहीं करती हूँ, ऐसे ही पीसती हूँ। छुहारे पीसते जा रही हूँ, लेकिन ये जो छुहारे हैं बहुत सख्त होते हैं और उनको पीसते पीसते ये जो मिक्सी है ये गर्म होने लगती है। इसलिए बीच बीच में जो नरम सामग्री है जैसे ये अखरोट, बादाम, इनको मैं पीसते जा रही हूँ। 2-3 चक्कर ये पीसती हूँ, उसके बाद मैं फिर से छुहारे पीस लेती हूँ। ऐसे करते 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 मैंने सारे ये जो ड्राई फ्रूट्स है इनको ऐसा ही बिना रोस्ट किए हुए पीस लिया। अच्छा, मखाने पीसे सबसे आखिरी में। मखाने बहुत जल्दी से पीसे जाते हैं, लेकिन बस उनको अच्छी तरह से रोस्ट करना होता है अच्छी तरह से। अगर वो रोस्ट ना हुए तो वो पीसे नहीं जाते हैं, इसलिए सारे मखाने मैंने अच्छी तरह से रोस्ट करके पीस लिए। अब ये जो गोंद है ये 250 ग्राम है, लेकिन मैंने सिर्फ 100 ग्राम के करीब ही वो गोंद ली है। तो इनको मैं पहले तल लूँगी, मतलब गोंद को पहले तल लेना है अच्छी तरह से घी में। वो फूल जाता है, जैसे पॉपकॉर्न फूलते हैं ना वैसे ये गोंद फूल जाती है। और ये फूलने के बाद फिर इसको ठंडा करके पीसना होता है। जब ये गोंद पीस रही थी गोंद माफ़ करना, जब ये गोंद में तल रही थी तभी मुझे वो जो बाजू की दीदी है वो आवाज़ दे रही थी बार बार, आंटी आंटी आंटी। तो मैं वहाँ चली गई उसके से बात करने के लिए। तब तक ये मेरी गोंद भी ठंडी हो गई और आते ही मैंने इसको पीस लिया। अच्छा, ये गोंद पीस भी सकते हैं या सिर्फ इसको क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है क्रश की हुई गोंद, लेकिन मेरे बेटे को पसंद नहीं आएगी शायद। उसके मुंह में अगर आए तो वो खाएगा नहीं लड्डू, इसीलिए मैंने पूरी तरह से इसको पीस लिया है। अच्छा, ये सिंगाड़ा का आटा, इसको फिर अच्छे से घी में रोस्ट करना है लाल होने तक, अच्छे से खुशबू आने लगी थी उसकी तब। और गुड़ है, गुड़ है 200 ग्राम मेरा मैंने लिया हुआ। अच्छा, ये जो लड्डू बना रही हूँ मैं ये ज़्यादा मीठे नहीं बनेंगे क्योंकि छुहारे हैं उनकी मिठास और ये बस ये जो 200 ग्राम के करीब ये जो गुड़ है इसकी मिठास। और बहुत सारा पीस कर बहुत सारा बना है ये, देखो इतना सारा, मतलब आधी जो ये जो कढ़ाई है स्टील की बड़ी सी उसके आधे से भी ऊपर ये पीस कर सारी सामग्री बनी है। और इसमें अब मैंने ये गुड़ जो है इसको मेल्ट करके डाल दिया है। गुड़ को कच्चा नहीं डालते, कच्चा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उसको मेल्ट करके मतलब गरम करके मेल्ट करके किसी भी लड्डू या किसी भी सामग्री में डालना चाहिए। तो इसको मैं अभी हाथ से मिलाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना था इन लड्डुओं में। जितना ज़रूरी है उतना ही घी मुझे इसमें चाहिए था, ज़्यादा घी नहीं चाहिए था। तो मुझे 300 ग्राम के करीब घी लगा। तो बाद में मैंने जितना घी चाहिए था उन लड्डुओं के लिए उतना मैंने वहाँ पर लगा दिया। देखो इस प्रकार लड्डू बन गए। और यहाँ पर हो गई मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन और लड्डू बनाते बनाते 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी। और देखो ये महाशय मेरा बेटा सो रहा है, इसको हॉल में ही सोना पसंद है। तो सारे लड्डू मेरे बन गए हैं। मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने खाना खाया था, वो थाली ऐसी ही पड़ी है, बाद में मैं उसको उठाऊँगी क्योंकि मैं लड्डू बना रही थी। देखो ये इतने लड्डू बने हैं, पूरा थाली भर के छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं 1-2 बाइट के, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स के हैं। और ये लड्डू बनाने के बाद का मेस, पूरा किचन इस प्रकार फैला हुआ है। तो कोई भी चीज़ बनाओ तो उसके बाद की ये जो साफ़ सफाई है इसका मन बनाकर ही चीज़ बनाने की सोचो। तो 12 बज चुके हैं, लेकिन जब तक किचन साफ़ नहीं करती तब तक मैं सो नहीं सकती। सुबह उठकर फिर से स्कूल है इसलिए। तो सारा किचन मैंने फिर साफ़ कर लिया। लड्डू जो है उनको अभी ढक दिया, तब तक वो गर्म थे क्योंकि गर्म घी गर्म गुड़ उसमें पड़ा था, इसीलिए बाद में उनको थोड़ा सा ठंडा करके मैंने उनको ढक दिया। और जो कढ़ाई का इस्तेमाल मैंने किया था घी वगैरह गर्म करने के लिए उसको भी मैंने ढक दिया।
तो सुबह उठने के बाद मैंने इन लड्डुओं को डिब्बे में भरा, तो ये इतने आए। तो दोस्तों ये जो लड्डू है ये सर्दियों में हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने सुबह ये दूध के साथ खाए तो दिन भर हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। और ये मैंने बिना रोस्ट किए बनाए हैं, ये बहुत दिनों तक अच्छे बने रहते हैं। ये हमेशा मैं बनाती हूँ। ये लड्डू इतने स्वादिष्ट बने हैं, मैं जिसको भी खाने को दे रही हूँ वो मेरी तारीफ़ ही कर रहा है। और ये लड्डू बहुत दिनों तक अच्छे बने रहते हैं। तो चलो जी, व्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। राम राम जी।